वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की ओवर बिलिंग रोकने के लिए अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बिजली सस्ती करने के लिए डिस्कोस बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियां लाए और IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। ये शुरुआत है, सबसे बड़ा चैलेंज बिजली चोरी रोकना है। इस वक्त 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का असल फ़ायदा आम सारिफ को होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शमसी तवानाई बिजली हासिल करने का सस्ता जरिया है, इसलिए सोलर एनर्जी की हौसला शिकनी नहीं करूंगा। पावर सेक्टर की बिजली की खपत बढ़ाने के लिए कोई हल ढूंढना है ताकि खुशहाली का सफर तेजी से तय हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के बिलों में PTV लाइसेंस फीस के 35 रुपए खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अब ये मीटर रीडर का जो इख्तियार था, जो एक बहुत बड़ा इख्तियार था, वो अगर एक दिन देर से रीडिंग करे तो गरीब लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं। उससे उनका बिल 2000 सवा 2000 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। मीटर रीडर एक दिन ताखीर से रीडिंग करे तो प्रोटेक्टेड सारिफ का 200 यूनिट 201 हो जाता है। सिर्फ एक यूनिट बढ़ने से बिल 2000 से 8000 तक पहुंच जाता है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की तस्दीक, कहा, सारिफ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा। गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग की मद में अवाम को 110 अरब रुपए वापस किए। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप जैसी टेक्नोलॉजी पर इन्हसार करने का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। सारिफीन को मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर अपलोड करने की सहूलत मिलेगी। मुकर्ररा दिन के बाद ली गई मीटर रीडिंग नहीं मानी जाएगी। अहल सारिफीन बर वक्त रीडिंग फराहम करके ही सब्सिडी से मुस्तफीद हो सकेंगे। तस्वीर की बुनियाद पर ही बिजली का माहाना बिल जारी किया जाएगा। हुकूमत ने तमाम सारिफीन के लिए यकसा टैरिफ के नफाज की दरख्वास्त नेपरा को दे दी। 1 जुलाई को समात होगी। हुकूमत ने सर्दियों से पहले ही अवाम पर गैस बम गिरा दिया। फिक्स्ड गैस चार्जेस में इकट्ठे 50% का इजाफा। प्रोटेक्टेड सारफीन 400 की बजाय 600 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सारफीन 1000 की बजाय 1500 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। बल्क सारफीन के लिए निर्ख में 9.5% इजाफा। नए निर्ख 2900 रुपए से 3175 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। ओगरा के मुताबिक इजाफे का इतलाक घरेलू सारफीन पर नहीं होगा। तंदूर, कमर्शियल, कैप्टिव पावर, CNG, सीमेंट और खाद के शोबे के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई गई। इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के लिए मुआशी रिलीफ। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। चीन के 2 अरब 10 करोड़ डॉलर 3 साल से स्टेट बैंक में डिपॉजिट हैं। पाकिस्तान ने 2 माह कबल अदा किया गया 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज भी दोबारा हासिल कर लिया। मशरिक़ वुस्ता के बैंकों से 1 अरब डॉलर मिले। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने 50 करोड़ डॉलर की इमदाद दी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो गए। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक IMF के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम से मईशत मुस्तहकम हो रही है। अब आप अपने घर वापस आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार को नून लीग में वापसी की दावत। नाराज रहनुमा ने जवाब के लिए कुछ वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ 1 साल बाद अपने दरीना दोस्त के घर पहुंचे। खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने कहा, चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। जिस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार अली खान ने घर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शमूलियत से फिर इनकार। मुस्लिम लीग नून का इसरार, मरकज में तभी जाएंगे जब हमारी हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। 2 हफ्ते कबल भी विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी मौजूदा विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो के बैरून मुल्क से वापसी पर भी हुकूमती दावत ज़ेर गौर आई, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन कर दिया। नई लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर।
जस्टिस तारिक जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे नंबर पर मौजूद। एडिशनल जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा गया है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दिया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मामला सदर मुमलिकत को भिजवाया था। दरियाए सवात में डूबने वाले 11 साला दानियाल की लाश मिल गई। अब तक 13 में से 12 अफराद की लाशें मिल चुकी। आखिरी लापता बच्चे की तलाश जारी। डस्का के गमजदा बाप ने अपने खानदान के उजड़ने का आंखों देखा हाल बता दिया। मोहम्मद शहबाज के मुताबिक 12 साला बेटी और 9 साला बेटा उसकी आंखों के सामने डूबे। बच्चे होटल से दरिया में सेल्फियां लेने गए, जहां सैलाबी रेले की लपेट में आ गए। रेस्क्यू अमला 1 घंटे की ताखीर से पहुंचा। होटल इंतजामिया ने सैलाबी रेले से मुतालिक खबरदार नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुतासिरा घर आमद। कहा, रेस्क्यू एहलकारों का खाली हाथ पहुंचना असल सानहा है। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मरियम नवाज से सीखना चाहिए। सवात के अवाम वाक़े पर रंजीदा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का भी मुतासिरा खानदान से ताज़ियत का इजहार। सानहे के बाद दरियाए सवात के एतराफ़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कांजू ब्रिज से फिजाकट तक 49 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात खत्म की जा रही हैं। दुकानदारों का एहतजाज, पुलिस एहलकारों पर पथराव। फिजाकट बाईपास मेन रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं बासर अफराद के गैर कानूनी होटल छोड़कर आम ताजिर निशाना बन रहे हैं। अदालत से रुजू करेंगे। दरियाए सवात का सैलाबी रेला दरियाए काबुल में दाखिल। मानसहरा में 2 नौजवान दरियाए सिंध में बह गए। तलाश जारी। गिलगित के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए चतराल में सैलाबी रेले से अपर और लोअर चतराल की सड़कें ज़ेर-ए-आब। वादी आयोन नगर और बकराबाद के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। लोअरदीर की सैलाबी नदी में डूबने वाले नौजवान उस्मान की लाश मिल गई। हरीपुर में पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर नदी नालों में नहाने वाले 40 अफराद गिरफ्तार। डीजी महकमा मौसमियात महर साहबजादा खान ने खबरदार किया है, 1 जुलाई से मानसून शुरू होते ही सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। सयाह कुछ हफ्ते सैरो तफरी के लिए शिमाली इलाकों में जाने का रिस्क ना लें। बलूचिस्तान के सियाहती मकाम ज़ियारत के मन्ना डैम में 3 खवातीन डूब गईं। डीसी ज़ियारत ज़काउला दुरानी के मुताबिक 2 खवातीन को जिंदा बचा लिया गया, तीसरी की लाश निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज़ योब में सैलाबी रेले में बहने वाली 4 खवातीन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। योब और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल में कई अफराद फंस गए। सयाहों के योब और हरनाई के सियाहती मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। कराची में बारिश खत्म, सड़कें गलियों में पानी मौजूद। नागिन चौरंगी, नीपा चौरंगी, न्यू कराची में निकासी ना हो पाई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का फॉल्ट दूर ना हो सका। शहर कायद में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। 2 दिन की बारिश में हादसात और करंट लगने से 11 अफराद जाँ बहक। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। मंजूर कॉलोनी में बाप और बेटा मारे गए। लियारी बकरा पीड़ी पुल के करीब दीवार गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद लुकमाए अजल बन गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज के करीब 2 अफराद दरिया में डूब गए। एक की लाश निकाली गई, दूसरे की तलाश जारी। पंजाब में बारिश का एक और स्पेल। मूसलाधार बारिश और शदीद आंधी से कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हाफिजाबाद में गलियां बाजार तालाब बन गए। शेखुपुरा में तूफानी बारिश, घर की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी। फिरोजवाला में जल थल एक दीवार तले दबकर नौजवान जाँ बहक, घर की दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी। ननकाना साहब में तेज आंधी से सोलर प्लेटें गिरने से 17 माह का बच्चा दम तोड़ गया। गुजरावाला में आसमानी बिजली ने नौजवान की जान ले ली। गुजरात वजीराबाद कामों की पाक पतन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में 1 हफ्ते के दौरान 20 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक। इंतजामिया की इंक्वायरी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दी, जिसमें तिब्बी अमले को क्लीन चिट दी गई थी। कमिश्नर साहिवाल ने नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 2 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।
इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक हस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बच्चों की मौत की वजह बनी। लवाहिकीन ने तिब्बी अमले पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा 20 माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं, लेकिन मरियम नवाज वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सियासी बयानबाजी में मसरूफ हैं। ना साबिक हुकूमत को चलने दिया, ना मौजूदा हुकूमत को चलने देंगे। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था। अवाम के फैसले को कबूल किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का बडग्राम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला एक तरफा और गलत है। आज वो अपने फैसले पर पछता रहे हैं। JUI मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और तकारीर रोकने के लिए खुसूसी टीम तश्कील। नफरत अंगेज मवाद, गलत मालूमात और इश्ताल अंगेजी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टीम में टेक्निकल माहिरीन, डिजिटल तज्जियाकार भी शामिल। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी महमूदुल हसन का कहना है इक़दाम का मकसद पुरअमन मुहर्रम, बैनुल मसालिक हमाहंगी और सोशल मीडिया नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है।